हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप लोग। डिप्लोमा विद सोनू के इस चैनल में प्रेम मिश्रा आप लोगों के लिए आज ट्यूशन में 2017 एंड 2018 का सिविल ब्रांच का लाया हूँ, जो कि यानी 20 क्वेश्चन हर एक ब्रांच यानी हर एक सब्जेक्ट का रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जो आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई रहेंगे एग्जाम ऑफ व्यू से। तो चलिए टाइम न व्यर्थ करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला कहता है, डियर द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। आप लोगों को जब हम डिस्कस कर रहे थे सर्वे के बारे में, तो उसमें बताए थे कि किसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ नहीं कंसीडर किया जाता है और किसमें किया जाता है। तो किया जाता है वह बोलाता है कौन सा, जियोडेटिक सर्वे, और जिस सर्वे में नहीं किया जाता वो बोलता है प्लेन सर्वे। तो यहाँ बोल रहा है डियर कि किसमें नहीं किया जाता, नोट टेकन इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पर ये बोल रहा है क्या, नोट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन अकाउंट। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेन सर्वे। अगला क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कैरी आउट द फिक्सिंग प्रॉपर्टी लाइन। कौन सा सर्वे के अंतर्गत हम फिक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ सर्वे लाइन के बारे में जानते हैं। तो कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया, जैसे इसमें कोई बंटवारा करना है, डिवीजन करना है, तो इस सर्वे के यूज किया जाता है। अगला बोलता है डियर गंटर चैन कंसिस्ट ऑफ। तो गंटर चैन में कितने लिंक होते हैं, 33 लिंक होते हैं गंटर चैन में। गंटर चैन में 33 लिंक होते हैं। सॉरी डियर, गंटर चैन में 100 लिंक होते हैं। गंटर चैन में 100 लिंक होते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, अ बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल टू। इस बिल्डिंग को हम ऑब्स्ट्रैकल कर सकते हैं, तो चाइनीज से और रेंजिंग से। अब यहाँ ऑब्स्ट्रैकल के मतलब क्या हुआ, मेजरिंग कर सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग को किसके थ्रू हम सर्वे कर सकते हैं, या तो आप चैन के थ्रू कर सकते हो, या तो आप रेंजिंग रड के थ्रू या रेंजिंग के थ्रू। अगला करेक्शन फॉर स्लोप। स्लोप का करेक्शन डियर हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल स्क्वायर किस में यूज किया जाता है। ऑप्टिकल स्क्वायर किस में यूज किया जाता है। देखिए ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज है सेटिंग आउट राइट एंगल, यानी जहां पर आपको राइट एंगल का सेटिंग करना होगा वहां पर आप ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है एक सेकेंड, बोलता है द क्वाड्रेटरल बीयरिंग। आपको देखें ये क्या हुआ, एन 40 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ डियर, एन 40 डब्ल्यू करने का मतलब कि आपका एंगल जो बन रहा है वह नॉर्थ से किधर की ओर बन रहा है, वेस्ट की ओर। आपका एंगल जो बन रहा है वो नॉर्थ से वेस्ट की ओर बन रहा है, तो आपका होल सर्किल बीयरिंग में क्या आएगा। देखिए अगर आपको क्वाड्रेटरल बीयरिंग सिस्टम में दिया हुआ है जो भी एंगल और मांगता है होल सर्किल बीयरिंग में, तो क्या कीजिए डियर 360 डिग्री एंगल में से उतना को घटा दीजिए, तो आएगा आपका 320 डिग्री एंगल। क्योंकि नॉर्थ से वेस्ट की ओर जा रहा है, यानी कि प्रारंभ से अंत की ओर जा रहा है। जैसे देखिए इस तरह से बना होता है, या नॉर्थ है, या ईस्ट है, या साउथ है, या वेस्ट है। यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आकर एंड हो गया, यानी 360 डिग्री का एंगल बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इन प्रिज्मेटिक कंपास ग्रेजुएशन। देखिए प्रिज्मेटिक कंपास जो होते हैं वह इनग्रेवेंड होते हैं किसमें भाई, तो इन्वर्टेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इन सर्वेयर्स कंपास ग्रेजुएशन आर। सर्वेयर कंपास जो होते हैं वह किसमें ग्रेजुएशन किए जाते हैं, ग्रेजुएट रहते हैं, तो क्वाड्रेटरल बीयरिंग सिस्टम में, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है QBS। नेक्स्ट देखिए अगला बोलता है, अगर एंगल एन से डब्ल्यू की ओर बना रहा है, फिर वही 10 डिग्री बना लिया, तो बीयरिंग BC है। अब देखिए बीयरिंग भी दे दिया, तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए इस तरह से, क्योंकि देखिए डियर आपका जो एंगल बनेगा वह इस तरह से बन रहा है, या नॉर्थ होता है, या ईस्ट होता है, या साउथ होता है, या वेस्ट होता है। AB जो है वह एन से वेस्ट की ओर जा रहा है, यानी एन से इधर से
वेस्ट की ओर जा रहा है, इस तरह से आपका ए बी है, यहाँ पर आपका बी बनता है तो यहाँ पर आपका ए बनता है। अगला वाला बी सी जो है एस डब्ल्यू है, बी सी क्या है एस डब्ल्यू, यानी एस से जा रहा है डब्ल्यू की ओर, इस तरह से बी सी बन रहा है, यानी ए होगा तो ए बी होगा। तो यह ट्रायंगल कितना बनाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 90 डिग्री ट्रायंगल बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास में बी यूज विदाउट द ट्रिपॉड, कौन सा कंपास ऐसा है मेजरिंग करने के लिए हम बिना ट्रिपॉड का यूज कर लेते हैं, तो प्रिज्मेटिक कंपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फोर बेयरिंग लाइन 100 डिग्री, तो बैक बेयरिंग लाइन कितना होगा, तो देखिए जब भी आपका फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का कॉन्सेप्ट आइडिया है तो फार्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं क्या, तो फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग बराबर 180 डिग्री, फिर निकाल लेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है फोर बेयरिंग, तो बैक बेयरिंग 180 में 180 डिग्री में 100 ऐड हो जाएगा 280 डिग्री हो जाएगा 280। अगला बोलता है द स्टिल वाटर सरफेस ऑफ पॉन्ड इज प्रेजेंट। देखिए जो स्टिल वाटर होते हैं सरफेस पे, जो भी स्टिल वाटर एक पॉन्ड की ओर बनाते हैं, पॉन्ड की शेप बनाते हैं, और क्या हमें सूचित करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डियर लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एट एवरी टर्निंग पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इज टेकन, प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे हम किस पॉइंट को साइड करते हैं, तो बैक साइड को हम कंसीडर करते हैं। टर्निंग कहने का मतलब ये हो गया आपको मुड़ना, टर्निंग के मतलब मुड़ना इस तरह से इस तरह से, तो टर्निंग पॉइंट पे कैसा मेजरमेंट बैक साइड। अगला बोलता है फोर साइड इज लेवलिंग इक्वल टू, फोर साइड लेवलिंग क्या कहलाता है माइनस साइड, फोर साइड लेवलिंग को हम माइनस साइड कहते हैं। तो आपका जो है वह सर्वे 2017 का ऑब्जेक्टिव जो 20 क्वेश्चन थे वह खत्म हो गए हैं डियर, जैसा कि आप लोगों ने देखे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर, यानी नेक्स्ट जो ईयर्स है 2018 के हैं, वो भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देखते हैं। फर्स्ट बोलता है जो कि सर्वे का ही है, फर्स्ट बोलता है द सर्वे इन विच द कर, देखिए हम बार बार इसलिए मतलब हर एक साल का क्वेश्चन 2 साल का लेके चल रहे डियर। देखिए जैसा कि यहाँ पर बोला था, जैसा कि यहाँ पर बोला था डियर, पिछला क्वेश्चन में भी पूछ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन को, एक सेकंड सॉरी, पिछला क्वेश्चन में भी पिछला ईयर्स में भी यह पूछा था ज्योडेटिक सर्वे, और इसमें भी पूछ दिया कि कौन सा सर्वे को इनटू अकाउंट किया जाता है। इसमें ज्योडेटिक सर्वे बोला, उसमें बोला था नहीं किया जाता है, तो प्लेन सर्वे था। अगला क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या कहता है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, क्या बोलता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम क्रॉस स्टाफ, तो बोथ 40, देखिए क्रॉस स्टाफ से हम 45 डिग्री भी और 90 डिग्री भी मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर बोलता है द होल सर्किल बेयरिंग ऑफ लाइन इज 160 डिग्री इट क्वाड्रेंटल बेयरिंग, तो देखिए 160 है, क्या बोले 180 में से घटा देंगे सीधा सीधी 20 हो जाएगा एस सी को। अगला द टोटल नंबर ऑफ जीरो ग्रेजुएटेड ऑन प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास में टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड जीरो जो होते हैं डियर वह होते हैं कितना 2। द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, देखिए हॉरिजेंटल एंगल ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ लाइन इज S30 वेस्ट इट्स होल सर्किल बेयरिंग, तो S30 होल सर्किल बेयरिंग 180 में ऐड हो जाएगा, सिंपल सा बात है, तो 210 डिग्री। इन लेवलिंग बैक साइड, देखिए जो लेवलिंग करते हैं हम बैक साइड वह कहलाता है क्या प्लस साइड, और फोर साइड जो लेवलिंग करते हैं वह माइनस कहलाता है, और बैक साइड जो लेवलिंग करते हैं उसको प्लस साइड बोलते हैं। स्टाफ रीडिंग ओवर अ स्टेशन होल एलिवेशन इज नोन है, देखिए जो स्टाफ रीडिंग करते हैं होल एलिवेशन जो होता है वह क्या कहलाता है बैक साइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सर्वे यानी आपका 2017 एंड 2018 ईयर्स का सर्वे का जो भी था वह खत्म हो चुका है डियर। नेक्स्ट जो है 2017 ऑड का रहेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, नाम रहेगा डियर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देखते हैं
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पहला है फाउंडेशन या द पार्ट ऑफ बिल्डिंग बिलो द ग्राउंड लेवल। किस फाउंडेशन यानी फाउंडेशन का पार्ट है या बिल्डिंग का पार्ट है, कौन सा पार्ट धरती यानी आपका अर्थ के नीचे रहता है, तो वह रहता है सब स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल स्टोन आर आल्सो कॉल्ड नोन एज। आर्टिफिशियल स्टोन को हम कास्ट स्टोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम्बरिंग यानी जो हम टिम्बरिंग करते हैं, टिम्बरिंग मतलब लकड़ी को जो लगाते हैं उसका जो एक्सक्लावेशन करेंगे। जब भी आप टिम्बरिंग देखते होगे देहात यानी गांव देहात में क्या होता है डियर कि एक जिसको आप लोग बोलते हो सपोर्ट दे देना, तो किसी न किसी सपोर्ट देंगे, स्ट्रक्चर में देंगे, हैवी स्ट्रक्चर में हम बीम से ये सब सपोर्ट देंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट देना है तो वही टिम्बरिंग कर देते हैं, लकड़ी का सपोर्ट दे देते हैं। तो वही टिम्बरिंग के लिए कितना गड्ढा खानेंगे, तो 1.5 मीटर। नेक्स्ट, अब कंक्रीट बेड ब्लॉक जो होते हैं सबसे नीचे का लेयर वह कितना का होना चाहिए, मिनिमम 100 mm का। नेक्स्ट बोलता है अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ ब्रिक मेसनरी कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स इन हेडर एंड स्ट्रक्चर इंग्लिश बॉन्ड। द टाइप्स ऑफ स्टोन मेसनरी कॉमनली एडोप्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। क्या बोलता है, किस तरह के स्टोन मेसनरी का यूज किया जाता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंतर्गत, तो डियर हो जाएगा कॉर्ज रबर मेसनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टू इम्प्रूव द लाइट इल्यूमिनेशन एंड सेंटिनेशन द सरफेस। सरफेस का या तो लाइट बढ़ाना है, इल्यूमिनेशन मतलब होता है कि आपका सौंदर्य को बढ़ाना है या फिनिश करना है, तो हम फिनिश करना है, ऐसा प्रोसेस पूरा बुलाता है वार्निशिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, फ्रॉग और ब्रिक वर्क नॉर्मली में देखिए जो भी ब्रिक होते हैं वह फ्रॉग ऊपर में दिए जाते हैं, टॉप सरफेस में दिए जाते हैं। फ्रॉग देने का बहुत सारा पर्पस है, या तो आपका पहला मटेरियल बच जाएगा, दूसरा में यह स्ट्रेंथ अच्छा से गेन कर लेगा, तीसरा में जिस भी ब्रांड का बना हो, जिस कंपनी का बना हो, जिस लिमिटेड का बना होगा उसका प्रचार भी हो जाएगा। तो बहुत सारा फायदे होते हैं। अगला बोलता है द डिफेक्ट काउजेज ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी द यूटिलिटी स्टोरेज ऑफ वुड इज कॉल्ड टू फॉक्सीनेस। द पिगमेंट इज पेंट में देखिए जब भी पेंट में आप पिगमेंट्स मिलाते हैं वो मिलाने की प्रक्रिया क्या होता है, मिलाने की प्रक्रिया तो कहलाता है कि मिला चुके हैं पिगमेंट्स कहलाता है, लेकिन वो मिलाने के पीछे रीजन क्या होता है डियर, तो मिलाने के पीछे रीजन यह है कि वह कलर को लाता है, क्या होता है कलर को लाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं डियर, लास्ट है यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। डैडो इज यूजुअली प्रोवाइडेड। डैडो कहाँ प्रोवाइड होता है, तो बाथरूम में। डैडो कहाँ प्रोवाइड होता है, बाथरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते 2018 में आ गए, अब 2017 आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन खत्म, अब 2017 में आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है द टर्माइट विच लिव इन सॉइल। सॉइल में जो भी टर्माइट्स रहते हैं वह किसके कारण आते हैं, तो वेट वुड टर्माइट के कारण। अगला अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर मेड टू एक्सेस द हायर पोजीशन टू कैरी आउट द बिल्डिंग ऑपरेशन इज इक्वल टू स्कैफोल्डिंग। यानी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को हायर पोजीशन में पहुंचाने की प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग कहलाती है। ब्रोकन ब्रिक या स्टोन चिप आर इक्वल टू स्पॉल। जो भी ब्रोकन ब्रिक्स होते हैं या स्टोन होते हैं उसको स्पॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डियर द मिनिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट बेड ब्लॉक 100 mm। देखिए जो भी 2017 में पूछा था क्वेश्चन इसमें भी पूछ दिया। नेक्स्ट बोलता है अ टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट। देखिए कौन सा ऐसा ब्रिक मेसनरी है जो बॉन्ड्स बनाते हैं अल्टरनेट कॉर्ज का। अल्टरनेट कॉर्ज एक हेडर दिए तो एक स्ट्रक्चर दीजिए, एक हेडर दिए एक स्ट्रक्चर दीजिए, सपोर्ट देख लीजिए बढ़िया से समझिए डिस्कशन। इस तरह से एक हेडर दिए तो एक स्ट्रक्चर दिए, इस तरह से देते जाएं, इस तरह से देते गए, यह बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। अगला द टाइप्स ऑफ स्टोन मेसनरी कॉमनली एडोप्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग कॉज। यह भी क्वेश्चन पिछला ईयर्स में पूछ चुका है। अगला द बॉटम लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ विंडो। विंडो फ्रेम के सबसे निचला यानी बॉटम मोस्ट पार्ट क्या बुलाता है, सील लेवल बुलाता है। अगला क्वेश्चन है टू इम्प्रूव द लाइट इल्यूमिनेशन। देखिए ये भी क्वेश्चन पिछला सेमेस्टर में पूछ चुका है, क्या बुलाता है, फर्निशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर
यानी आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या हो गया डियर, आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो था वह खत्म हो गया। अब जो आता है वह बिल्डिंग ड्राइंग आता है, 2017 का बिल्डिंग ड्राइंग आता है। तो चलते हैं बिल्डिंग ड्राइंग की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कटिंग प्लान लाइन आर ड्रॉन बाय, जो देखिए जो कटिंग प्लान लाइन होता है उसको किस तरह से हम ड्रॉन करते हैं। देखिए एक लॉन्ग देते हैं एक शॉर्ट देते हैं, इस तरह से एक लॉन्ग दिए तो एक शॉर्ट दिए, एक लॉन्ग दिए तो एक शॉर्ट दिए, यह कटिंग लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला द लेंथ ऑफ एरोहेड, एरोहेड का लेंथ कितना होना चाहिए, तो ऐसे 3/1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए डियर, 3/1 होना चाहिए। तो यह ऑप्शन में नहीं दिया तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला बोलता है डायमेंशन जो भी हम लाइन डायग्राम का मेजर करेंगे वह इनसाइड टू इनसाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ बिल्डिंग कैन बी फाइंड आउट, हाइट ऑफ बिल्डिंग का फाइंड कहाँ से कर सकते हैं, या तो प्लान से कर सकते हैं या एलिवेशन से या तो सेक्शन से, यानी बिल्डिंग का हाइट हम तीनों से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द स्टैंडर्ड हाइट, डोर का स्टैंडर्ड हाइट 2.1 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है द IS कोड फॉर बिल्डिंग बाय लाई, यानी बिल्डिंग के लिए रूल क्या लाए, क्या दिया IS कोड, तो IS कोड दिया है BIS 1038/1983। अगला है डैम प्रूफ कोड जिसका शॉर्ट फॉर्म DPC होता है। क्या होता है डियर, इसका शॉर्ट फॉर्म की बात अगर किया जाए तो DPC होता है। वह क्या होता है, दूर पर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के जो घर में होंगे उसमें DPC यानी सबसे निचले रहता है, जो ग्राउंड लेवल का हल्का ऊपर रहता है उसमें नहीं दिया जाता है DPC। अगला देखिए रेलिंग जो सेल नोट भी लेस देन, रेलिंग जो होते हैं उनका हाइट 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द मिनिमम परमिसिबल कवर एरिया प्लॉट बिटवीन 201, देखिए जो भी एरिया आपका 201 से 500 मीटर स्क्वायर के बीच में कितना % एरिया में आप प्लॉट करेंगे, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो 50% में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी बोलता है इफ द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द पिक्चर प्लेन, पिक्चर द PP ऑब्जर्व शॉर्टनेस। देखिए अगर बिहाइंड बोले डियर तो शॉर्टनेस, अगर फ्रंट बोले तो लॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन बोलता है द पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट में ऑब्टेन्ड बाय, तो पर्सपेक्टिव जो क्या करता है, पर्सपेक्टिव जो करता है डियर विजुअल रे मेथड भी यूज कर सकते हैं, फर्निशिंग पॉइंट मेथड, यानी दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है वह बिल्डिंग ड्राइंग का ही है 2018 का, और क्या बोलता है हिडन लाइन। अगला बोलता है हिडन लाइन आर ड्रॉन बाय, हिडन लाइन देखिए 2017 में पूछा था कि दिखने वाला सेंट्रल लाइन, इसमें पूछा हिडन लाइन। हिडन लाइन जो होता है वह शॉर्ट डैश क्लोजली एंड इवेंट होता है, इस तरह से हिडन लाइन इस तरह से दिया जाता है। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एज पर IS 962/1967 किस तरह के टाइटल बॉक्स के साइज का यूज करने के लिए परमिशन देता है IS कोड, धारा तो 150 एवं से 100 एवं। अगला द बिल्डिंग ऑफ ए पॉलिटेक्निक इज क्लासिफिकेशन, पॉलिटेक्निक बिल्डिंग किसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन किया गया है, पब्लिक बिल्डिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विथ ऑफ फाउंडेशन कैन बी फाइंड आउट, फाउंडेशन का विथ हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं डियर, तो सेक्शन से हम फाउंडेशन का विथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला बोलता है हाइट ऑफ रूम मीन्स ह्यूमन, जो ह्यूमन हैबिटेशन जो रूम होते हैं वह 2.75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इंजीनियर्स मीन्स द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग प्रोड्यूस्ड बाय एलिवेशन डिपेंडिंग अपॉन द, किस पे डिपेंड करता है, एलिवेशन मीन्स तो प्रोपोर्शनल ऑफ विड्थ पर, प्रोपोर्शनल ऑफ हाइट पे, पोजीशन ऑफ डोर एंड विंडो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अ वर्टिकल पोस्ट प्लेस एट बिगिनिंग एंड इंच एंड ऑफ फ्लाइट टू ज्वाइन द हैंड इज रेल। क्या बोला, एक वर्टिकल पोस्ट होता है रेलिंग की तरह जिसके थ्रू फ्लाइट से ज्वाइन होता है, जिसके थ्रू हाथ धर धर के हम जाते हैं, वह नेवल पोस्ट का होता है। अगला है छज्जा इज प्रोवाइडेड, छज्जा कहाँ कहाँ प्रोवाइड होता है, तो विंडो एक्सटर्नल वाल पे, बरामदा ओपनिंग वाल पे, विंडो एट, एक बार बताया थे डियर की छज्जा वहाँ प्रोवाइड होता है जहाँ पर ओपनिंग है, लेकिन ओपनिंग तो अंदर में भी रहता है क्या, नहीं रहता। रूम, एक रूम के अंदर 2 रूम है, यानी बाहर का रूम हो, बाहर में जो भी ओपनिंग है वहाँ पर छज्जा दे देंगे।
अगला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन यानी आर और टी, आर फॉर राइजर और टी फॉर ट्रेड, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो ये दोनों टी प्लस टू और 60-64 भी हो सकते हैं। टी प्लस आर यानी कि टी मतलब होता है ट्रेड, आर मतलब राइज। अगला द मैक्सिमम प्रोजेक्शन ऑफ छज्जा विथ ये लिंटर जो छज्जा का होता है उसका मैक्सिमम प्रोजेक्शन 750 में होता है। अगला बोलता है पिच ऑफ स्लोप यानी स्टेयर का स्लोप कितना होना चाहिए, 25 डिग्री से 40 डिग्री स्टेयर का स्लोप होना चाहिए। अगला बोलता है द शेप ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ टेन डिपेंड अपॉन, जो पर्सपेक्टिव रहता है वह डिपेंड किस पे करता है उसका शेप। तो द रिलेटिव पोजीशन ऑब्जेक्ट पे, पिक्चर प्लेन पे, स्टेशन पॉइंट पे। आप लोगों को बिल्डिंग ड्राइंग खत्म हो गया, अब जो है वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है जो 2017 का है, फर्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज थोरड, सीमेंट के अंतर्गत कितना मैक्सिमम केमिकल परसेंटेज रहता है लाइम का। अगला इफ्लुएंस इन सीमेंट इज कॉज ड्यू टू एन एक्सेस, यानी सीमेंट में इफ्लुएंस होने का मेन रीजन क्या है, अल्कालीज, अल्कालीज। अगला ड्यू टू डाई कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट, डाई कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट जो होता है वह होते हैं जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन से। फॉर रोड पेवमेंट द सीमेंट जनरली यूज इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ पोजालिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोजालिक सीमेंट 30%। इनर मटेरियल ऑफ सीमेंट कंक्रीट मिक्स इज एग्रीगेट, यानी इनर्ट मटेरियल कंक्रीट में जो यूज किया जाता है वह एग्रीगेट होता है, जैसा कि आप लोगों को एग्रीगेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू IS 382/1963 अ गुड एग्रीगेट, एक अच्छा एग्रीगेट केमिकल से न रिएक्शन करना चाहिए न होना चाहिए, सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि रजिस्ट कर सके मेरा लोड को। अगला है एग्रीगेट इज सेड टू फ्लैकी, एग्रीगेट हम कब बोलेंगे जब वह 3/5 मीन डायमेंशन से लीस्ट डायमेंशन से लेस होगा। सैंड जनरली कंसिस्ट स्लैट, इट इज द obtained by seal beds। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ Stiffness modulus of sand is 2.5. It is the graded or fine sand. The standard sand nowadays used in INC is obtained from Inor, China. The property of fresh concrete in which the water in the mix tend rise to the surface while placing and compacting is called bleeding। क्या बोला देखो, पर एक तरह के ब्लीडिंग क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टी है, ठीक है। फ्रेश कंक्रीट जब भी आप वाटर के साथ मिक्स करें तो फ्रेश कंक्रीट ही कहलाएगा, बट वह जो राइज हुआ तुरंत तो वहां से क्या क्या उठा लेता है और कंपनी में ला के उसको सुखा कर बेचता है, तो उसे तो ब्लीडिंग होती है। अगला स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज, अगर कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो हमें फिनिश ऑफ सीमेंट का इंक्रीजिंग करना होगा। नेक्स्ट बोलता है फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट विथ पैसेज ऑफ टाइम द परमेबिलिटी डज नॉट चेंज। अगला अकॉर्डिंग टू IS 10/62/1982 अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ इंटरप्रेटेड एयर टू बी expected in normal concrete for nominal maximum size of aggregate 20 mm 2% volume of concrete 2% volume of concrete। और लास्ट क्वेश्चन 2018 में कंक्रीट टेक्नोलॉजी है द मेन। अब देखिए 2017 में सिर्फ लाइन दिया था, अब इसमें दे दिया सिल्का भी, यानी मेन इंपोर्टेंट जो ग्रेडियंट होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट का वह लाइम और सिल्का होते हैं। ली कैटरेलियस डिवाइस इज यूज टू डिटरमाइनिंग, ली कैटरेलियस डिवाइस किस लिए यूज किया था, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट के साउंडनेस को निकालने के लिए। नेक्स्ट बोलता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेंड ईयरली स्ट्रेंथ, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो था वह ईयरली स्ट्रेंथ को हार्ड करता है ट्रैकेशियम सिलिकेट। अगला एज पर IS स्पेसिफिकेशन द इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होते हैं और मैक्सिमम
10 आवर्स, याद रखिएगा। जिप्सम किस किस से बनता है? CaSO4 मिलके H2O दोनों मिलके जिप्सम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, फाइन सैंड बुल्क दियर कोर्स एंड मोर, यानी फाइन सैंड जो होते हैं वह मोर होते हैं बुल्क में कोर्स सैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डियर, इन अ वेयर हाउस विच द वन पाइल ऑफ कंक्रीट बैग 3 मीटर से कम नहीं होने चाहिए, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला, ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप इज डन हॉरिजॉन्टल, यानी कितना डिस्टेंस होने पर हम पंप की सहायता से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल, 400 मीटर। While compacting concrete by a mechanical vibrator, the slump should not exceed 50 mm. Concrete that is baked or mixed at a central plant before its delivery to construction site is called to ready-mix concrete. Super plasticizer reduced water required 12 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आप लोगों को जैसा देखिए आप लोगों का खत्म हो गया। नेक्स्ट जो लाएंगे डियर वह बहुत ही अच्छा रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। और हाँ, जो भी पिछला सेशन नहीं देखे होंगे, यानी इस चैप्टर से देखना रिलेटेड होगा, यानी चैप्टर से या तो एंट्रेंस तो हो चुका है, चैप्टर से देखना होगा तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जो बहुत ही मस्त से आप लोगों को समझाया गया है। थैंक्स फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो।